अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद रशीद जलंधरी एंड यू आर वाचिंग कूल एफएक्स। आज मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ $10 से अमीर होने का, $15 से बहुत ज़्यादा अमीर होने का और $20 से तो भाई मेरे सऊदी अरब के शेख बन जाओगे। ऐसे ही कहते हैं ब्रोकर आपको, ऐसे ही कहते हैं यूट्यूबर्स और नाम नहाद टीचर्स फॉरेक्स के। माजरत भाईजान, उन लोगों से माजरत, सच बोलने लगा हूँ, ठीक है। और वो ऊपर से ना वो आर पलवार का गाना गा रहे होंगे, आ तेनू मौज करावां, आ तेनू सैर करावां, और दिल ही दिल में कह रहे होते हैं आ तेनू मोछे पावां। अब मोछे पता क्या होते हैं? ये जिनको मोछे पड़े हुए ना वो बता देंगे और हंसेंगे इस टाइम, ठीक है। तो भाई मेरे कम पैसों से बहुत ज़्यादा अमीर होने की मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, उम्मीद है आपको समझ लग जाएगी। मैं ना अक्सर फेसबुक ग्रुप में भी ना पोस्ट करता रहता हूँ कि पाकिस्तानियों के नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह क्या है या बड़ी वजूहत क्या है पाकिस्तानी ट्रेडर्स के नाकाम होने की। तो मैं कहता हूँ भाई सबसे बड़ी वजह जो सी ना वो ये है कि पाकिस्तानी ट्रेडर्स कम इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग करते हैं। तो लोग ना कमेंट्स में भी जलंधरी भाई है कि कहता जे हम तो $20 से ट्रेड करना चाहते हैं, हम तो 50 से करना चाहते हैं। तो मेरा ना एक दोस्त ना मुझे मिला। अच्छा, कई बातें होती हैं वो लिख कर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, इसलिए आज मैं वीडियो पर आया हूँ कि चले मैं आपको बोलकर आपको समझाने की कोशिश करूँ जो मेरा माइंड है, जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ, एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। चलो मैं आपको बोलकर बताता हूँ। मेरा एक दोस्त लंगूटिया यार और नेक्स्ट लेवल का ट्रेडर, चले नाम नहीं बताते उसका, अरबपति बंदा, ठीक है। तो जनाब पहले मुझे कहता है ओ यार अबे तू की लोगों को बेवकूफ़ बनाई फिरना है, पंजाबी में लाहौरी है वो भी हमारा लंगूटिया यार है। कहता अब तू की लोगों को बेवकूफ़ बनाई फिरदा है कि कम पैसों से ट्रेडिंग ना करो, मैं आपको $10 से ट्रेड करके दिखाता हूँ। तो मैंने कहा भाई यही तो ब्रोकर कहते हैं कि आप $10 से भी ट्रेड कर लो, $20 से भी ट्रेड कर लो, 50 से भी कर लो। तो कहता मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप कर लोगे तो कितना आप प्रॉफिट गेन करोगे? कहता जी 10%, जो कि हर फॉरेक्स ट्रेडर के मुंह पर ज़ुबान पर आम है भाई। 10% प्रॉफिट रिस्क फ्री है और ये सेफ ट्रेडिंग है। पर मंथ आप 10% प्रॉफिट ईजिली गेन कर सकते हो। तो भाई मैंने कहा ठीक है जी, आप 10% गेन कर लिया और पूरे महीने का कितना हो गया $10 का, बताएं ज़रा। कहता जी 10% $1। तो मैंने कहा $1 का क्या करेगा तू? कुल्फ़ी खाएगा? कुल्फ़ी भी नहीं आती इतने ठीक है ना, वो बाहर रेडी से मिल जाएगी खोए मलाई वाली कुल्फ़ी, ठीक है बस। और पूरे महीने बाद आपके घर वालों को पता चलेगा कि बच्चा भाई कुल्फ़ी खाने के काबिल हो गया है, या दही भल्ले एक प्याला प्याला खा लिए बस, ठीक है। तो भाई मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है, आप अपनी मिसाल ले लो, आप में से हर कोई मेरी तरह, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। तो भाई एक बच्चा $100 से भी ट्रेडिंग का आगाज़ करता है और सीख कर सब कुछ, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट एनालिसिस, सब कुछ सीख कर उसने ट्रेडिंग शुरू कर दी है। तो कंप्यूटर पर बैठा हुआ अपने स्टडी रूम में और उसकी वालदा कहते जी बेटा मुझे सब्ज़ी ला कर दो। ये मैं आपको रियलिटी अपने घरों का सूरत हाल बता रहा हूँ जो हमारे आपके और मेरे घरों में होता है सब कुछ, ठीक है। अम्मी जी मैं ना ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब मेरी ट्रेड फंसी हुई है, ठीक है। वो मेरा ना टीपी हिट होने वाला है और मेरा स्टॉप लॉस ना कहीं हिट हो जाए, मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, मैंने काम नहीं करना कोई। भाई मैं भी ऐसे ही कहता रहा हूँ अपने वाल साहब, ठीक है। मैं भी कहता था तेरा पुत्र ना उन कुछ करके दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, छोटी बहन कहती जी भाई मुझे स्कूल छोड़ कर आओ। नहीं जी नहीं, तू जा, मैं ना ट्रेड कर रहा हूँ। वाला साहब कहते हैं पुत्र बिल पे करके आ। नहीं नहीं अब्बू जी मैं नहीं जाना, मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अब सारे घर वाले सोचते हैं पता नहीं सादा पुत्र की गुण खिला रहा है जे, तो पता नहीं कितना पैसा कमा लेगा। तो भाई फिर वो आयत ही बात 10% वाली। महीने के एंड पर आपने गेन किया 10%, सेफ ट्रेडिंग, रिस्क फ्री ट्रेडिंग, आपने सीखा भी अच्छा है, अच्छा आपका टीचर है, एनालिसिस भी आपके अच्छे, टाइम भी आपने भरपूर दिया है और इन्वेस्टमेंट भी आपकी $100, ठीक है। तो भाई 10%, तो 10% कितना हो गया $100 का? $10। $10 को एक रफ एस्टिमेट, $10 बाई मल्टीप्लाई बाई 300 पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से एक रफ एस्टिमेट लगा लो, ठीक है, समझने के लिए 3000 पे। तो भाई अम्मा ने ला लेना छितर, ठीक है, प्यो ने भी कुटना टका के चंगा, भैन भरावां भी तन देने कि पूरा महीना तुसी कंप्यूटर तो नहीं हिले, ठीक है। ओए मैं पंजाबी शुरू हो जाता हूँ।
पूरा महीना आप कंप्यूटर के सामने टिके रहे हो, ठीक है, हमारा कोई घर का काम नहीं किया, कोई बाहर स्कूल नहीं छोड़ने हैं, कोई अम्मी की दवाई ला कर नहीं दी, सारा दिन बैठे जी बच्चा सारा की कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो एंड पर क्या हुआ है एट दी एंड कि आपने 3,000 रुपये पर मंथ कमाए। तो मुझे बताएं आपका गुजारा हो जाएगा 3,000 रुपये पर मंथ में? ठीक है भाई, 2024 शुरू हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है $1,000 और वहां पर आप पूरा महीना इसी तरह अपने घर वालों से बहाने बूने लगा कर बैठे रहते हो, ठीक है, तो दाल लगा कर, तो बाद में $1,000 का ना आप 10% गेन करते हो, जो कि सारे लोग कहते हैं कि रिस्क फ्री है, सेफ ट्रेडिंग है, ऐसे वैसे सारी बातें अलग होगी, ठीक है। तो उसका भाई 10% हो गया $100, पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक तकरीबन 30,000 रुपये। फिर भी एक माकूल इनकम है, थोड़ी सी माकूल इनकम है कि आप अपने घर के जो अखराजात हैं उनमें अपना हिस्सा डाल सकते हो, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अम्मी जी ऐड की बिल मैं पे करांगा, बिजली का बिल मैं पे करूंगा, सुई गैस का, फोन का, इंटरनेट का कनेक्शन का बिल मैं पे करूंगा अपनी पॉकेट मनी से, क्योंकि तेरा पुत्र कमा रहा जे, जलंधरी कमान लग पे जे, ठीक है। तो जनाब अली थोड़ी सी मकूल इनकम है। अब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है $2,000, आपकी अर्निंग फिर भी आपकी जो अर्निंग की परसेंटेज है वो 10% ही है, क्योंकि हमने सेफ ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो भाई, हमने करनी है सेफ ट्रेडिंग, 10% गेन करना है, रिस्क नहीं लेना, मनी मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए अपना रिस्क रिवार्ड को, सारी चीज़ों को आपने एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है आपने। फिर मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कहता है मैंने $10 दो मैं तुम $10,000 कमा के खाना, भाई त्यादी मेहरबानी मेरे सामने ना आया करो, ठीक है। अच्छा भाई, आप $2,000 से 10% गेन करते हो तो भाई $200 पाकिस्तानी के हिसाब से, पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से तकरीबन एस्टिमेटेड रफ आइडिया 60,000 रुपीज़, ठीक है ना, होया ना गुजारा। हूँ तुम भावें मशूका ਨੂੰ ईजी लोड भी करो, ठीक है, नेट पैकेज भी करवा के दो, एक भाई हैंडसम मनी है, हैंडसम इनकम है। तो भाई मैं ये कहता हूँ, अब सोचेंगे वो जो $10 से इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, वो जो मेरे दोस्त, मैंने इसलिए उनका नाम नहीं लिया है, इतने कितने बेइज्जती होती है कमेंटा में, ठीक है। तो भाई वो दोस्त वो जो मुझे कह रहे थे जलंधर तू के लोगों ने बेवकूफ़ बनाया $10 से ट्रेड कर, तो भाई ये मुद्दा मेरा $10 से ट्रेड करने का बताने का ये मकसद नहीं है कि कम इन्वेस्टमेंट से आप ट्रेडिंग ना करो, ये मकसद नहीं है कि भाई आप $10 से ट्रेड कर ही नहीं सकते, भाई कर सकते हैं, $10 से भी कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं, 15 से भी कर सकते हैं, लेकिन भाई आपने एक मकूल इनकम भी तो कमानी है ना, कोई अपने घर च भी कोई मुँह दिखाना ना, ठीक है ना। तो ये तो होगी भाई एक अनमैरिड लाइफ, अनमैरिड स्टूडेंट है बंदा, तो जो मेरी तरह मैरिड है, ठीक है, जिसके बाल बच्चे भी हैं, ट्यूशन की फीस भी देनी, स्कूल की फीस भी देनी और बीवी दे मेकअप का खर्चा भी भरना है जी, वो किस तरह भाई पूरा करेगा $10 इन्वेस्टमेंट से, बताएं। बेगम को तो पेनियाँ बड़ियाँ होनी हैं, ठीक है मुझे नहीं पड़ती। अच्छा खैर, ये था भाई मुद्दा मेरा। और पता क्या है इसमें आपको ना एक मैं बताऊं, अब बात करनी नहीं चाहिए लेकिन कर देता हूँ, खुलकर बात करने का आदी हूँ। तो भाई इसमें ना फ़ायदा पता क्या है, ये आपको क्यों कहते हैं $10 से ट्रेड कर, आ तेनू मौज करावा, आ तेनू सैर करावा। तो ये पता क्यों कहते हैं कि इनको पता होता है कि जिन्होंने $10 से ट्रेड करनी भाई उन्होंने कोई ना कोई रिस्क लेना है, $50 से ट्रेड करनी उन्होंने कोई ना कोई रिस्क लेना है, तो लॉस करेंगे तो हमारे पास आएगा। और जो मेरी तरह के हमारे ट्रेडर भाई है, ट्रेडर भाईजान हैं, वो यूट्यूबर्स और फेसबुक ग्रुप्स वाले, वो कहते हैं जी मेरा रेफरल लिंक पकड़ और ये $10 से ट्रेड कर, ये $50, उनको पता है कि इसके पास बेचारे के पास इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो जितनी है इन मोछे पाओ, ठीक है। तो भाई मोछे का अगर आपको मतलब नहीं ना पता तो मैं आपको समझा दूंगा, या कमेंट्स में ना जिन बेचारों को मोछे पड़े होंगे ना वो लाजमी जवाब देंगे कमेंट्स में, ठीक है। तो भाई ब्रोकर भी यही कहता है, ठीक है, कि भाई इनके साथ कुछ ना कुछ हो, इनके साथ ये लॉस हो, और लॉस होगा तो आपका वो लॉस जो है सब ब्रोकर के पास जाएगा, आपका ट्रेड करेंगे तो आपका जो वो ट्रेडिंग वॉल्यूम स्प्रेड में जो कमीशन होता है आईबी रेफरल का, वो आपके जो आईबी होगा जिसने आपका अकाउंट बनाया होगा वो उसके पास जाएगा, उसका भी फायदा है और ब्रोकर का भी फायदा है असल में। और जनाब पहले मोछा पै गया, ठीक है। तो भाई समझ लगी, तेन मौज करावा, तेन सैर करावा, ठीक है जी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, आपका भाई आबिद रशीद जलंधरी, और हमारे साथ राब्ते में रहें, ठीक है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।